हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज 14 अप्रैल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। प्यारे दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ आप स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हैं। मंजिल बैच है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं आईसीटी प्लस जीके के लिए। अभी रिसेंटली हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों के उपयोग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में एक पायलट कार्यक्रम स्टार्ट किया है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है अभी हाल ही में चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, तो इस सवाल का ठीक आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा हमारा। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में जेडी तारुन्स ने निम्नलिखित में से किस राज्य में छोटे आग्नेयास्त्रों, जिसको आप लोग फायर आर्म्स कहा करते हैं, इसके लिए विनिर्माण सुविधा का संचालन स्टार्ट किया है। तो इसके लिए छोटे आग्नेयास्त्रों के लिए विनिर्माण सुविधा का अभी जो स्टार्ट किया है वो कहाँ पे किया है, वो किया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के भी कहाँ पे, हरियाणा के हिसार में किया है। छोटे जो फायर आर्म्स होते हैं इनके उत्पादन के लिए एक फैक्ट्री लगाई गई है हरियाणा हिसार के अंदर। अच्छा, एक्चुअली ये कौन कौन सी कंपनी है इन्होंने मिलके तैयार किया है, तो इसमें एक तो है जिंदल डिफेंस है। ठीक है ना, एक तो कंपनी है जिसका नाम है जिंदल डिफेंस। जिंदल डिफेंस है, और प्लस में एक ब्राजील की कंपनी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका TAURUS। ठीक है ना, ट्रांस, ये ब्राजील की कंपनी है। ये दोनों मिलके ये बेसिकली एक प्लांट या फायर आर्म्स बनाएंगी, ध्यान रखना। हिसार के अंदर याद रखना हरियाणा का एकमात्र एयरपोर्ट भी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। ठीक है ना, महाराजा अग्रसेन। हालांकि हरियाणा के हिसार का नाम भी अग्रसेन के नाम पे ही अग्रोदक करने की बात चल रही है। इस एयरपोर्ट को स्टार्ट भी 1 अप्रैल से करना था, लेकिन आपको पता है बीच में ही अप्रैल में सरकार गिर गई। तो अभी फिलहाल के लिए तो कोई इसके बारे में जांच पड़ताल या चर्चा कुछ हो ही नहीं रही है। अच्छा, इसके अलावा एक बात आपको और याद रखना है कि अभी एक कंपनी है भारत की जिसका नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा जो है ना द्वीपा, ये दोनों मिलके उग्राम, भारत की पहली असॉल्ट राइफल है, इन्होंने तैयार की है उग्राम। ठीक ना, उग्राम, उग्राम याद रखना आप लोगों की। ये भारत की पहली जो फर्स्ट असॉल्ट राइफल है ये तैयार की है इन्होंने। एक हरियाणा के अंदर मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया होगा, साब के बारे में पढ़ाया होगा आप लोगों को। साब, ये स्वीडन की कंपनी है और ये हरियाणा के झज्जर के अंदर सेटअप हो रही है। ये 100%, मतलब कोई विदेशी कंपनी ऐसा पहली बार कर रही है कि 100% अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करने जा रही है ये। और ये असॉल्ट साब जो है ना एक बंदूक बना रही है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कार्ल कार्ल गुस्ताफ। ठीक है ना, कार्ल गुस्ताफ, कार्ल गुस्ताफ, इसका शॉर्ट फॉर्म में M4 कह सकते हो। M4 नाम की एक बंदूक बना रही है। और ये बंदूक पता है क्या, मतलब बंदूक कह लो या तोप कह लो, पर इसको कंधे पे रख के ही चला सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 100% डिफेंस के सेक्टर में FDI प्राप्त हुआ है और ये हरियाणा में करने जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने पहले पढ़ा दिया वैसे तो आप लोगों को। ये स्वीडन की कंपनी है, ये स्वीडन की। और पेपर में आपका क्वेश्चन यही बनेगा ये कि डिफेंस सेक्टर में 100% FDI की अनुमति किस कंपनी को मिली है। तो आंसर रहेगा स्वीडन की साब कंपनी को। हरियाणा के झज्जर के अंदर कार्ल गुस्ताफ M4 बंदूक बना रही है। बंदूक कह लो या एक प्रकार का छोटा तोप कह लो आप लोग, उसको कंधे पे रख के ही चलाया जा सकेगा। तो ये सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको जरूर याद रहनी चाहिए। बाकी हिसार के बारे में आप लोगों को और बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, जैसे चार तो इसके इंपॉर्टेंट गेट आपको याद होंगे। एक तो मोरी गेट याद होगा, एक आपको दिल्ली गेट याद रखना है, एक आपको याद रखना है तलाकी गेट, तलाकी गेट याद रखना है, एक आपको नागौरी गेट याद रखना है। ठीक है ना, नागौरी गेट के अलावा हिसार के लिए आपको याद होगा कि इसके अंदर एक गुजरी महल भी है। ठीक है ना, गुजरी महल। हिसार को बसाया किसने था, फिरोज शाह तुगलक ने। पूरा हिसार का नाम यही है, फिरोज शाह तुगलक के नाम पे बसा हुआ है, या हिसार फिरोजा, इसका पुराना नाम तो यही है आपका, हिसार ए फिरोजा। ठीक है ना, हिसार ए फिरोजा, इसका पुराना नाम यही है। इसके अलावा आप ये याद कर लेना कि जो हिसार है, हिसार में 3 यूनिवर्सिटी है। एक तो है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कब बनी थी, ये बनी थी 2 फेब को 1970 के अंदर। एक यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर HAU के अलावा है GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये कब बनी थी, ये बनी थी 20 अक्टूबर 1995 को बनी थी। एक यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर लुआस, हिसार में लुआस, लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी है ये। और ये साल 2010 के अंदर बनी हुई है।
विनोद जो वर्मा है इसके वीसी हैं। जीजेयू के वीसी का नाम आपको पता होना चाहिए, नरसीराम बिश्नोई है। और एचयू के वीसी का नाम है बी आर कंबोज। अच्छा, जीजेयू यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हरियाणा का नंबर 1 रैंक मिला। द टाइम्स हायर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रैंकिंग में इसमें भी हरियाणा की पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है ये जीजेयू। और भारत में 43वें नंबर पे आती है, दुनिया भर में 800 से 1000 नंबर के बीच में इसका रैंक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो आप लोग इसको। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चौधरी भजनलाल जी ने इसकी नींव रखी थी। हालांकि हरियाणा की A++ नेक का जो ग्रेड मिला है ना, वो किसको मिला है? वो मिला है हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी को, KU के जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अच्छा, हिसार के लिए राखी गढ़ी भी फेमस है, कई बार पेपरों में आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है ना, एक हड़प्पा स्थल में सबसे बड़ी साइट है, मोहनजोदाड़ो की ट्विन सिस्टर भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे प्रेमी जुड़ों के कंकाल और कई सारे कब्रगाह मिली है। अगला सवाल है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी कहते हैं, इन्होंने अरावली में कितने पेड़ों को अवैध रूप से काटने और अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का विस्तार करने के लिए वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में फरीदाबाद नगर निगम को नोटिस जारी किया है अभी हाल ही में? एनजीटी क्या करती है, पर्यावरण को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उस पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर बोर्ड पे जुर्माना लगाती है। और ये पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए एक बोर्ड है एनजीटी, और इसी के लिए अभी हाल ही में अरावली वाले में 180 पेड़ों को अवैध रूप से काट दिया गया। इसके लिए फरीदाबाद नगर निगम को नोटिस इन्होंने जारी किया है। आरोपों की जांच के लिए ट्रिब्यूनल अधिकरण और नियुक्त समिति ने एक रिपोर्ट सौंप दी है। और इसमें जो ना विवाद प्रतापगढ़ गांव का 50 एकड़ जमीन को लेके है। इस भूमि में 47 एकड़ भूमि नगर निकाय के पास में, शेष अभी भी वन और वन स्वास्थ्य विभाग के पास में है। एनजीटी पैनल की सिफारिश है कि नगर निकाय को साइट पर परिचालन शुरू करने से पहले हरियाणा प्रदूषण बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। एक लिचेट उपचार संयंत्र को स्थापित करना होगा। आसपास के क्षेत्र में एक हरित क्षेत्र बनाना होगा जो अरावली और अपशिष्ट प्रसंस्करण के बीच में एक बफर जोन। जैसे क्या होता है कि मान लो आपको किसी इलाके के अंदर मतलब मान लेते हैं कि बिल्डिंग बनानी है या कुछ ग्रो करना है, डेवलपमेंट करना है। देखो, इस बात को आप कभी जुटला नहीं सकते कि जितना ज़्यादा आप डेवलपमेंट करते जाओगे उतना ही आप एनवायरनमेंट को भी हार्म करते जाओगे। क्योंकि बिना डेवलपमेंट, बिना मतलब एनवायरनमेंट को हार्म किए आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकोगे। भी मान लो कोई आपने पेड़ लगा रखा है, पौधे लगा रखे हैं, तो उनको काट के ही फिर कहीं ना कहीं आप लोग वहाँ पे डेवलपमेंट कर पाओगे। लेकिन लेकिन बात ये आती है कि आप अगर यहाँ से पेड़ पौधे काट रहे हो तो बदले में कोई एक ऐसा और जोन है उसको आप लोगों को ग्रीन बनाना पड़ेगा, मतलब ये बफर के रूप में हो जाएगा। इसकी भरपाई यहाँ कर दी जाए, इसकी भरपाई यहाँ कर दी जाए, ऐसा करना चाहिए। ऐसा एनजीटी का कहना है, या मतलब कह सकते हो बड़े बड़े नगर निगम वगैरह में ये रूल है। एनजीटी एक्चुअली जो है ना, ये पर्यावरण संरक्षण और वन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ही बोर्ड बना है, साल 2010 में बना है ये। और एनजीटी की स्थापना के साथ साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच में भी पर्यावरण जो अधिकरण स्थापना के लिए विश्व का तीसरा देश पर्यावरण के लिए कोई अलग से बोर्ड बना हुआ है ना, तो या तो ऑस्ट्रेलिया में बना है या न्यूजीलैंड में बना है या फिर हमारे भारत में बना हुआ है ये। एनजीटी को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना, वो इसको कंप्लीट रिजॉल्व कर देता है ये। एनजीटी की बैठक के 5 जगह है। नई दिल्ली बैठक की मेन जगह है, इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, इनमें भी इसकी बैठकें होती है, या ये इसके ऑफिस है कह लो आप लोग। मेन इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, बाकी इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर भी इसकी मीटिंग्स होती भी है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड। 2 दिवसीय छठी सीनियर एथलीट्स महिला वर्ग 400 मीटर हर्डल दौड़ प्रतियोगिता में पहला स्थान किसने प्राप्त किया हाल ही में? पूनम नाम की बच्ची है। एथलीट्स में हरियाणा के द्वारा द्रोणाचार्य स्टेडियम में 2 दिन की छठी सीनियर एथलीट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। हरियाणा के करीब 700 एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया था, और इसमें जो टॉप किया है वो पूनम ने किया है। और हरियाणा के जो एथलीट्स के सचिव है या महासचिव है वो है प्रदीप मलिक, ये भी याद कर देना आप लोग, ठीक है ना। और हिसार की है पूनम, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है इसके अंदर। और पुरुष वर्ग में प्रतियोगिताओं में हैमर थ्रो में झज्जर के रवि ने पहले स्थान पे, ठीक है ना, पहला स्थान लिया है, तो ये भी पॉइंट याद कर सकते हो। चलिए, कुछ और क्वेश्चन है जो पिछले दिनों के आपको रिवीजन में करवाता हूं कि उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम की शुरुआत कहाँ की गई? तो उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम की शुरुआत चंडीगढ़ के अंदर की गई, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 5वीं अखिल भारतीय चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल हरियाणा में कहाँ आयोजित होगा? तो मतलब ये किया गया, ये पंचकुला के अंदर किया गया था।
हरियाणा का पहला केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? ये खोला गया है देवरखाना में। योगा के लिए कल भी मैंने बताया था, आज फिर कह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि योगा प्लस योगा या एक है अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन और एक है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ये 2 साल का कोर्स होता है, ये एक का होता है, ये भी एक का ही होता है। ये सब वोकेशनल एजुकेशन है, मतलब आप साथ के साथ भी इनको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई किसी ईयर के अंदर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसके साथ के साथ इनको किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट एजुकेशन है अगर आप जल्दी जॉब लगने की चाह में हैं, और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो मैं तो कहूँगा, आपको बड़ा हाईली रिकमेंड करूँगा कि एनटीटी और ईसीसीई इनमें से आप एक कोर्स ज़रूर करें। अगर आप थोड़ा फिट हैं और आपको योगा के बारे में नॉलेज है, आप इस चीज़ में रुचि रखते हैं, तो आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में 5,500 वैकेंसीज की सीधी है। आने वाले स्कूलों में टाइम में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते तो इसकी तो बहुत डिमांड होगी। समय रहते अपने पास में ये रहने चाहिए। बाकी आप सीरियस कैंडिडेट हैं, वाकई आप इन कोर्सेज के बारे में जानना करना चाहते हैं इनको, तो ही आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके पूछ लेना, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समय आपका कीमती, आपसे भी ज़्यादा मेरा कीमती। हरियाणा का पहला केंद्रीय योग प्राकृतिक से केंद्र जो है ना, ये तो मैंने बता दिया, देवरखाना। और इसके साथ में ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं की जानकारी और सुविधाओं के लिए कौन सी एप्लीकेशन स्टार्ट की है? इसके बारे में ज़रूर बताना मुझे आप लोग, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हंसते मुस्कुराते रहना। मिलता हूँ अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन लेके। थैंक यू।